नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि फ्री के गेहूं लेने वालों से वसूली करेगी सरकार। झुंझुनू जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र होने के बावजूद सस्ती दर पर सरकारी गेहूं का फायदा लेने वालों पर अब गाज गिरने वाली है। जिला रसद विभाग की ओर से इन अपात्रों से अब 30.57 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हिसाब से वसूली होगी। विभाग की ओर से वसूली की सुगबुगाहट के साथ ही सस्ती दर पर गेहूं लेने वालों में अब हड़कंप मंच गया है। लंबे समय बाद अब जिले में गिव अभियान का असर दिखने लगा, क्योंकि रसद विभाग ने उन लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी है जो अपात्र होने के बावजूद सस्ती दर पर गेहूं का राशन ले रहे। पूर्व मंत्री धारीवाल के खिलाफ एकल पट्टा केस में फिर होगी जांच। राजस्थान हाई कोर्ट ने एकल पट्टा मामले में पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ फिर से एसीबी को कार्रवाई करने की छूट दे दी है। हाई कोर्ट ने धारीवाल सहित अन्य आरोपियों के पक्ष में एसीबी की दी गई क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने वाली लंबित प्रोटेस्ट पिटीशन पर सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 5 दिसंबर को तय की। राजस्थान में इंदिरा गांधी की प्रतिमा खंडित बाड़मेर सर्किट हाउस के पास स्थित इंदिरा सर्कल पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को खंडित किया गया, जिसके बाद कांग्रेस जनों में आक्रोश फैल गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने इस घटना की तीखी निंदा की है। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बाड़मेर में सर्किट हाउस के पास देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एसवेडम श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मूर्ति को खंडित किए जाने की खबर चिंताजनक है। इंदिरा जी ने देश का मान बढ़ाया एवं भारत की एकता अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर आने वाली पीढ़ियां इंदिरा जी जैसी महान शख्सियत से प्रेरणा लें, इसलिए ऐसी प्रतिमाओं का निर्माण कराया जाता है। उनके बलिदान दिवस के अगले ही दिन ऐसी घटना होना बेहद निंदनीय है। 180 आरपीएस अधिकारियों का रातों रात तबादला। जसथान पुलिस में बड़ा बदलाव किया गया है। देर रात आरपीएस अफसरों की सूची सरकार ने जारी की है। इसमें 180 आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। लिस्ट में लगभग सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। बताया जा रहा है कि आरपीएस अधिकारियों की एक लिस्ट और जारी हो सकती है और साथ ही आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची भी जल्द ही सामने आ है। टोंक रोड का नाम भैरों सिंह शेखावत मार्ग होगा। जयपुर नगर निगम की अंतिम कार्यकारिणी बैठक में शहर के कई महत्वपूर्ण स्थानों के नाम बदलने का निर्णय लिया गया। इनमें सबसे अहम फैसला सेंट्रल पार्क का नामकरण है, जिसे अब पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की स्मृति में भैरों सिंह शेखावत मेमोरियल पार्क के नाम से जाना जाएगा। इसके अतिरिक्त रविंद्र मंच के पास निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर डॉक्टर हेडगेवार खेल केंद्र कर दिया गया। खदानें शुरू हों तो 20,000 को मिले रोजगार। प्रदेश में 2016 से अब तक 111 मेजर मिनरल्स की बड़ी खदानों की नीलामी हो चुकी है। इन 9 वर्षों में अब तक सिर्फ 5 ही शुरू हो सकी हैं। अगर ये सभी खदानें शुरू होती तो प्रदेश में करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिल सकता था। उधर राज्य सरकार ने ऐसी विपरीत परिस्थितियां बनती देख 5 खदानों को शुरू कराने की दिशा में भी काम कराया है। इसकी वजह यह भी है कि इन्हें शुरू कराने पर राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए केंद्र से आर्थिक मदद के रूप में मिलेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में मेजर मिनरल्स में चूना पत्थर, सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम, कैल्साइट, रॉक फॉस्फेट और तांबा शामिल। राजस्थान में इस स्कीम के तहत हजारों लोगों को मिलेंगे फ्री बिजली कनेक्शन। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों के घरों में जल्द ही बिजली पहुंचेगी। इसके लिए डिस्कॉम स्तर पर सर्वे का काम जारी है। डिस्कॉम के अंतर्गत आने वाले सर्किलों में 24,392 बिजली कनेक्शन करना प्रस्तावित है। हालांकि इसके लिए अभी सर्वे का काम जारी है। अगले माह के अंत तक काम शुरू होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की ओर से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण और जलापूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से जनजाति के लोगों के घरों तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाए। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर योजना को लेकर आई बड़ी खबर। इंदिरा गांधी नहर के पुनर्निर्माण की योजना पर छाए संकट के बादल छंट गए। राजस्थान के 10 जिलों की पेयजल और 5 जिलों की सिंचाई पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना के तहत नहर की क्षतिग्रस्त लाइनिंग के पुनर्निर्माण सहित अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए एनडीबी ब्रिक्स से 3,290 करोड़ का आण लिया गया। जयपुर में टोंक रोड, सेंट्रल पार्क समेत कई सड़कों और चौराहों के बदले नाम शहर के बीचों बीच सबसे प्रमुख मार्ग टोंक रोड अब भैरों सिंह शेखावत मार्ग के नाम से जाना जाए। इसके साथ ही सेंट्रल पार्क का नामकरण भी भैरों सिंह शेखावत मेमोरियल पार्क किया गया है। ग्रेटर नगर निगम में शनिवार को कार्यकारिणी समिति की बैठक में इन नामों पर मुहर लगा दी गई। अतिरिक्त प्रस्ताव में भारत जोड़ो सेतु का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल सेतु करने का निर्णय लिया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय निर्मित इस एलिवेटेड रोड के लोकार्पण के दौरान
तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत जोड़ो सेतु नाम दिया था। इसके अलावा लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर पहले से लगी प्रतिमाओं के साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। महापौर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में हुई बैठक में टोंक रोड, रामबाग सर्कल से सांगानेर की ओर निगम सीमा क्षेत्र तक का नाम देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत मार्ग का प्रस्ताव पारित हुआ। भजनलाल सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। भजनलाल सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। खरीफ फसल वर्ष 2025 के दौरान अतिवृष्टि से प्रभावित 7,63,000 किसानों के लिए कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया है। बिजौलियां के न्यानगर में अवैध खनन, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। भीलवाड़ा जिले के बिजौलियां ब्लॉक के न्यानगर क्षेत्र में सरकारी बिला नाम जमीन पर चल रहे अवैध खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारते हुए अवैध खनन में उपयोग किए जा रहे एक लोडर, ट्रैक्टर ट्रॉली और कंप्रेशर मशीन जब्त की है। वहीं परवेज नामक व्यक्ति सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। विभाग ने करीब 4,37,000 का पंचनामा बनाया। सांभर झील में फिर से प्रवासी पक्षियों की मौत से हड़कंप। डीडवाना कुचामन जिले के नावा उपखंड मुख्यालय से सटी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर झील में एक बार फिर से प्रवासी पक्षियों पर संकट गहरा गया है। झील में बीते कुछ दिनों से बड़ी संख्या में विदेशी प्रवासी पक्षियों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यह वही झील है जहां वर्ष 2019 में भी हजारों पक्षियों की मौत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी थी। इस बार भी पक्षियों की लगातार मौतों ने फिर से प्रशासन को सकते में ला दिया है। वहीं पक्षी विशेषज्ञों को भी चिंतित कर दिया। सीकर में 30 लाभार्थियों को दिए सरकारी योजनाओं के चेक। सीकर के अमृता हाट बाजार में बैंकिंग सर्विसेज का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चेक वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को अदालतों के चक्कर काटे बिना बैंक खातों में फंसे पैसे को वापस पाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना था। सांसद अमरा राम और जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने भारत सरकार के आपकी पूंजी आपका अधिकार राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान अक्टूबर से दिसंबर तक पूरे देश में चलाया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ निकालेगा संघर्ष चेतना यात्रा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश व्यापी संघर्ष चेतना यात्रा निकालने की घोषणा की है। यह यात्रा 5 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रदेश के 41 जिलों में निकाली जाएगी। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ 5 नवंबर को महासंघ के प्रधान कार्यालय मंदिर श्री गोवर्धन नाथ जी चौड़ा रास्ता जयपुर से किया जाएगा। इस मौके पर 2 संघर्ष चेतना रथों को रवाना किया जाएगा, जिन्हें महासंघ के वरिष्ठ नेताओं द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। फास्टैग नियमों में बड़ा बदलाव 15 नवंबर से लागू होंगे। नए नियम टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन स्वामियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव करते हुए ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वाहन चालकों को राहत प्रदान की है। ऐसे में अब अवधि पार व गैर फास्टैग वाहनों के चालकों को यूपीआई से भुगतान करने पर दोगुने वसूले जाने वाले टोल में 25% की रियायत मिलेगी। यानी सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और टोल संग्रह प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। यह नियम राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरें और संग्रह नियम 2025 के तहत 15 नवंबर से लागू होंगे। वर्तमान में यदि कोई गैर फास्टैग वाहन यात्री नकद भुगतान करता है तो उसे निर्धारित टोल की दोगुनी राशि चुकानी होती है। जैसे किसी टोल का शुल्क 50 रुपए तो फास्टैग उपयोगकर्ता को 50 रुपए ही देने पड़ते हैं। बिना फास्टैग वाहन के यात्री से नकद भुगतान करने पर 100 रुपए लिए जाते हैं। अब 15 नवंबर से यूपीआई से भुगतान करने पर किसी टोल पर 50 या 100 रुपए राशि निर्धारित है तो यात्री को यूपीआई से पेमेंट करने पर 25% कम शुल्क देना होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर नकद लेन देन पर अंकुश लगाना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। जयपुर बनेगा उत्तर भारत का पहला रोबोटिक इम्प्लांट हब। गुलाबी नगर अब दंत चिकित्सा के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। शहर में आयोजित ओएसिकॉन 2025 के दूसरे दिन शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने इमीडिएट लॉर्ड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री और रोबोटिक इम्प्लांट सर्जरी को भविष्य की दिशा बताते हुए जयपुर को इस तकनीक का प्रमुख केंद्र घोषित किया। बता दें कि विशेषज्ञों का कहना था कि रोबोटिक तकनीक से दंत प्रत्यारोपण प्रक्रियाएं और भी सटीक, सुरक्षित और तेज होंगी। जयपुर अब ऑन एंड 4 और इमीडिएट लॉर्ड इम्प्लांट के लिए एक प्रीमियम सेंटर के रूप में उभर है। राजस्थान में बदलेगा यूडी टैक्स सिस्टम। राजस्थान में नगरीय विकास कर यूडी टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी है। करीब 1.5 दशक पुराने सर्वे और बिखरे टैक्स सिस्टम के कारण प्रदेश के नगरीय निकाय राजस्व संकट से जूझ रहे हैं। बहरहाल 3,76,000 संपत्तियां टैक्स के दायरे में, जबकि करीब 17 लाख बाहर। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची जारी। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। सूची में राजस्थान से अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम भी शामिल किया गया है। दोनों नेताओं को दूसरे चरण के मतदान के लिए भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। इससे पहले दोनों ही नेता पहले चरण के चुनाव के लिए भी बतौर स्टार प्रचारक पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं।
सहकार सदस्यता अभियान। राज्य सरकार ने सहकार सदस्यता अभियान के तहत तय लक्ष्य से करीब 21% अधिक सदस्य बना लिए, लेकिन जोधपुर संभाग में तय लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। हालांकि बाकी सभी 6 संभाग में लक्ष्य ये कहीं ज्यादा सदस्य बनाए गए। जयपुर में लक्ष्य ये 78% अधिक लोग सहकारिता से जुड़े हैं। इनमें युवा एवं महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हैं। दरअसल सहकारी समितियों में युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2 से 22 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान चलाया था। इसके तहत 8500 पैक्स के स्तर पर शिविरों का आयोजन किया गया। अभियान की अवधि में सहकारी समितियों के 8.9 लाख से अधिक नए सदस्य बनाए गए। यह निर्धारित लक्ष्य 7.34 लाख की तुलना में लगभग 21.25% अधिक है। राजस्थान में आरपीएस अफसरों के ट्रांसफर। श्रीगंगानगर में कई पद खाली। राजस्थान में 180 राजस्थान पुलिस सर्विस आरपीएस के अफसरों के ट्रांसफर किए गए। डीजीपी राजीव शर्मा की ओर से शनिवार देर रात ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई। श्रीगंगानगर जिले में कई आरपीएस अफसरों को इधर उधर किया गया है, तो वहीं कई पुलिस अफसरों की जगह खाली रखी गई। इसके अलावा जिले में नियुक्ति करवाने की चाह रखने वाले कई पुलिस अफसरों को निराशा भी हाथ लगी है। सीएम करेंगे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नए भवन का उद्घाटन। जोधपुर के झालामंड स्थित राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित भवन का आज उद्घाटन होगा। सीएम भजनलाल शर्मा रविवार दोपहर 12 बजे वर्चुअली भवन का उद्घाटन करेंगे। हाईकोर्ट कैंपस में करीब 13 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस आधुनिक भवन में वकीलों के लिए सभी सुविधाओं के साथ ऑनलाइन प्रोसेस की व्यवस्था की गई है। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयुर्वेद कॉलेज में होगा 14 विभागों का संचालन। कोटा के पहले आयुर्वेद कॉलेज वैद्य दाऊदयाल जोशी आयुर्वेद महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण 6 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की ओर से किया जाना प्रस्तावित है। कॉलेज में उद्घाटन को लेकर तैयारियां की जा रही है और जो काम बचे हुए हैं उन्हें पूरा करने के लिए टीमें लगी हुई है। यह आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा का एकीकृत महाविद्यालय है, जिसके भवन निर्माण पर 6 करोड़ की लागत आई। मदन सिंह पाली सिटी अमर सिंह पाली ग्रामीण सीओ होंगे पुलिस मुख्यालय जयपुर की ओर से रविवार को एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें 180 उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया। इसके तहत पाली CST सेल के उप पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह को बालेसर जोधपुर वृत्ताधिकारी लगाया गया है। उनके स्थान पर सीओ गिरवा उदयपुर सूर्यवीर सिंह राठौड़ को उप पुलिस अधीक्षक SC ST सेल पाली लगाया गया। इसी तरह पाली ग्रामीण सीओ रत्नाराम देवासी को सोजत सिटी सीओ लगाया गया है और सहायक पुलिस आयुक्त पुलिस कंट्रोल रूम पुलिस आयुक्तालय जयपुर में कार्यरत अमर सिंह चारण को पाली ग्रामीण सीओ लगाया।